हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस झारखंडी मिस्टर राजू के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरा ब्लॉग हो गया स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मेरा सुबह से यही है टास्क कि मेरा धन्नो को आज साफ सुथरा करना है बहुत अच्छा से। और आप लोगों को तो पता है कि तेल का वजह से मेरा धन्नो डेली गंदा हो जाती है और तेल पूरा जम जाता है, जिसको हमको एक छुरी का मदद से पूरा उखाड़ना पड़ता है, खखोरना पड़ता है और पूरा साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, खड़ा खड़ा हम धन्नो को पूरा साफ करने नहीं पा रहे थे, इसलिए हमको ऊपर चढ़ के पूरा साफ करना पड़ रहा था, क्योंकि हम पूरा आगे तक भी साफ कर सकें। क्योंकि खड़ा खड़ा साफ करने से हाथ नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए हमको ऊपर ही चढ़ के साफ सुथरा करना पड़ता है। और जब धन्नो पूरा तेल से गंदा हो जाती है तो, और जब हम ऊपर चढ़ के साफ कर रहे थे तो मेरा कपड़ा भी पूरा गंदा हो जा रहा था। हम ऊपर जहाँ रेख में अपना पेपर रखते हैं, वहाँ से एक पेपर निकाल के अपना पैर में रख लिए ताकि मेरा पैंट गंदा ना हो जाए, क्योंकि तेल का दाग जल्दी जाता नहीं है और धोने में ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए खुद से हमको अपना साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार का बात है, उस समय हम वीडियो नहीं बनाते थे। इसी तरह एक सुबह में हम व्हाइट पैंट पहन के अपना धन्नो को साफ कर रहे थे, और जो लाइट कलर का कपड़ा होता है उसमें दाग लग जाने से वो कभी अच्छा से छूट नहीं पाता है, और अगर छूट भी जाए तो उसमें दाग रहता ही है। और होने का क्या था, मेरा साथ भी वही हुआ। मेरा व्हाइट पैंट में पूरा गंदा लग गया, तेल लग गया साफ करते टाइम। अब वो पैंट को हम नहीं पहनते हैं, क्योंकि पहनने से खराब दिखता है, क्योंकि तेल का गंदगी ही उसमें ज्यादा लग गया था, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा पैंट ये भी खराब हो जाए। इसलिए साफ करने से पहले ये ध्यान रखते हैं कि हम अपना कपड़ा सबको हिफाजत करें। मेरा धन्नो का अच्छा से साफ सफाई हो गया था कंप्लीट, और अब हम जा रहे थे अपना गुलाबों को साफ करने। इसलिए सबसे पहले गुलाबों को ले आए मैदान पे नल पास, ताकि इसको अच्छा से धो लें रगड़ घस करके। और अगर सामने में नल रहेगा तो कितना भी हमको पानी का जरूरत पड़ जाए हम सामने से ला सकते हैं, और अगर ज्यादा पानी से हम धोएंगे तो उतना ही ज्यादा गुलाबों साफ होगी। जिस तरह मेरे लिए धन्नो है, उसी तरह मेरे लिए गुलाबों भी है। जितना प्यार हम धन्नो से करते हैं, उतना प्यार हम गुलाबों से भी करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक भी कोई खराब हो गया तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगा और मेरा दुकान भी नहीं खुल पाएगा। क्योंकि अगर धन्नो खराब हो गई तो मेरा दुकान ही नहीं खुल पाएगा, और अगर गुलाबों खराब हो गई तो हम अपना दुकान का सामान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम इसी में बाजार जाते हैं और सामान लाते हैं। और सिर्फ बाजार ही नहीं जाना, हर जगह जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी में बादल और मोती है, उसी तरह मेरे लिए धन्नो और गुलाबों है। और गुलाबों को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद हम आ गए अपना घर, और हम घर आए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से जब से हम उठे हैं तब से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, जिसका वजह से बहुत जोरों का भूख लगने लगा हमको। लेकिन हमको पता चला कि मेरा घर में भी एक काम है, जहाँ पर हम बैठ के नाश्ता करते हैं और धूप आता है, वहाँ बहुत सारा ईंटा रखा हुआ है, जिसका वजह से हमको बैठने का जगह नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सोचे कि पूरा ईंटा को छत के ऊपर चढ़ा दें और उस जगह को खाली कर दें, ताकि वहाँ खाली हो जाए, ताकि मेरा नाश्ता करने का स्थान बन जाए, बैठने का स्थान बन जाए। तो हम सोचे कि क्यों ना नाश्ता करने से पहले ये काम कर दिया जाए, ताकि हम वहाँ बैठ के अच्छी तरीके से नाश्ता कर सकें। और अगर पूरा काम खत्म हो जाता है तो खाने में भी अच्छा लगेगा और किसी चीज का हड़बड़ी नहीं रहेगा। उतना ही में हम स्टार्ट हो गए, पूरा ईंटा को चढ़ाने लगे, एक एक करके ईंटा को एक के एक ऊपर सजाने लगे, ताकि एक बार में हम बहुत सारा ईंटा ले जा सके। और वहाँ जहाँ ऊपर ईंटा रखने का स्थान है, वहाँ ले जाके सारा ईंटा को सजाने लगे। ये काम हमको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन और भी कामों के वजह से हम नहीं कर पाते थे। हमको फुर्सत ही नहीं मिल पाता था कि ये सब हम काम कर सके। और आज हम बहुत जल्दी उठे थे और सोच के उठे थे कि सारा काम को हम निपटा देंगे। अकेले की वजह से हम जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम सोचे कि अगर कोई साथ में रहेगा तो जल्दी काम होगा। इसलिए हम बुला लिए अपना बेटा को कि थोड़ा हेल्प कर दो बाबू। तो वो भी मेरा साथ जल्दी जल्दी मदद करने लगा, ताकि काम हम जल्दी से निपटा दें। हमको तो नहीं लग रहा था कि इतना इतना ईंटा को हम रख पाएंगे, क्योंकि ईंटा का मात्रा बहुत ज्यादा ही था और आदमी हम लोग 2 थे। हम तो सोच रहे थे कि आज आधा ही ईंटा ऊपर करें, हम इतना ईंटा ऊपर कर दें ताकि वहाँ पर हम बैठ पाए और उसी हिसाब से अपना काम करने लगे। और ये बात मेरा बेटा को पता चला तो मेरा बेटा बोलने लगा कि पापा पूरा ही ईंटा ऊपर करेंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में जल्दी काम हो जाता है पापा। और अगर अभी हम लोग पूरा ईंटा ऊपर कर लिए तो अभी ही ये काम हो जाएगा, वरना ये काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम और हमारा बेटा काम को अंजाम दे दिए। पूरा ईंटा जोरों शोरों से हम और हमारा बेटा ईंटा को चढ़ाने लगे। और जैसा कि एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से एक एक ईंटा खाली होगा एक एक करके। तो थोड़ी देर के बाद सारा ईंटा हम लोग खाली कर चुके थे, और इस काम को अंजाम देने में 1 घंटा 45 मिनट लगभग लग ही गया है। उतना देर तो हम वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए काम का कुछ
पार्ट आप लोगों को हम दिखला पाए शॉर्टकट में। तो हम लोग का इधर का पूरा काम हो चुका था दोस्तों, और हम लोग बहुत ज्यादा ही थक चुके थे, इसलिए थकावट के वजह से हम कुर्सी में जाके बैठ गए और हम थोड़ा आराम कर लिए, क्योंकि आजकल मेरा पैर हाथ भी दर्द करता है और पहले के जैसा हम उतना काम भी नहीं कर पाते हैं। जब हम कुर्सी में बैठे थे तभी मेरा नजर गया मेरा पौधा की तरफ, जिसको हम 1 महीना पहले ला करके लगाए थे, और आजकल हम उसमें इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आजकल छत में हम उतना जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज काम के वजह से हम ऊपर आए तो पता चला कि इसमें पानी ही नहीं दे रहा है कोई, और फट से हम नीचे चले गए पानी लाने, ताकि हम पौधा में पानी डाल सकें। और छत के ऊपर से जब हम पौधा में पानी दे के नीचे आए तो बज चुका था पूरा 11, और टाइम हो गया था मेरा बाजार जाने का, ताकि हम बाजार से सामान लाएं। और जल्दी से हम पैसा गिन के झोला उठा के सामान लेने के लिए हम निकल चुके थे बाजार। और काम करने के पूरा चक्कर में हम नाश्ता भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक दुकानदार का जिंदगी ऐसा ही होता है। और अगर हम खाना खाने के लिए अभी बैठे तो मेरा दुकान खोलने में लेट हो जाएगा, सारा कस्टमर चले जाएंगे, इसलिए नाश्ता ना करके हमको बाजार जाना पड़ा। खैर ये तो रोज का मामला है, इतना तो चलता रहता है मेरे जैसे आदमी की जिंदगी में। बस हमने धोई हुई गुलाबों को निकाल के चले गए हम बाजार, और बाजार से थोड़ी देर के बाद लेके आ गए अपना दुकान का पूरा सामान। सबसे पहले लाए हम दोना पत्री, जिसमें हम कस्टमर को देते हैं, और सारा सामान को रेडी करके आ गए अपना हम दुकान, और आ करके सेट करके बैठ गए अपना दुकान में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तेल बहुत गंदा डालते हैं कमेंट में, लेकिन असलियत ये है कि रोज हम नया तेल डालते हैं। हम अपना कढ़ाई को रोज धोते हैं, मगर इसका रंग ही काला है कढ़ाई का, तो हम क्या करें। और रोज हम अपना दुकान में नया तेल यूज करते हैं दोस्तों, और रोज हम दुकान से 5-6 पैकेट तेल नया लेके आते हैं, और आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो में अगर हम झूठ बोलते हैं तो। और जिस दिन बिक्री कम रहे तो उस दिन हम कम से कम 3 पैकेट लाते हैं, क्योंकि अगर बिक्री नहीं रहेगा तो तेल ला के हम क्या करेंगे। और दोस्तों जल्दी से हम अपना सामान को छानने लगे, और दोपहर के वक्त में लेबर कुली जो हमारे दोस्त हैं बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सामान छान के रखा करिए भैया, ताकि मेरा मालिक हमको डांटने लगता है अगर निकलते हैं, तो इसलिए हम जल्दी से छान उन के अपना सेट करके रखे हुए रहते हैं, ताकि वो लोग आए अपना टिक्की और भात मतलब मिला के खाता है वो लोग, तो अपना ले जाते हैं, तो हम भी जल्दी से दे देते हैं। और अगर दोपहर के वक्त में हम पकौड़ी भी निकाल लेते हैं तो लोग पकौड़ी भी खाते हैं, तो हम पकौड़ी कभी कभी निकालते हैं और दे देते हैं, ताकि अपना खाता है वो लोग लंच के समय में, मतलब टिफिन के समय में, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, 1-1 घंटा समय मिलता है 1 बजे से 2 बजे तक, फिर खा के अपना काम में लग जाते हैं। और ज़्यादातर लेबर कुली हमारे भाई लोग घर से नहीं लेके आते हैं नाश्ता, तो हमारे ही दुकान में लेके खाते हैं मटन टिक्की के